सभी का स्वागत है फ्रैकेट चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हूं साइना। तो आज हम बहुत ही फैसिनेटिंग वीडियो देखने वाले हैं। क्या आपको पढ़ाई करते हैं कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है? तो आज हम आपके लिए लाए 7 स्ट्रैटेजी टिप्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। जनरली सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वो कम टाइम पढ़े और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन थोड़े जन ठीक से कंसंट्रेट करके पढ़ नहीं सकते। लेकिन प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल ने बताया है, स्टडी लेस एंड स्टडी स्मार्ट टू गेट गुड रिजल्ट्स विद 7 स्ट्रैटेजिक टिप्स। अगर हम ये 7 टिप्स को फॉलो करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, ब्रेक द स्टडी सेशन टू स्मॉल सेशंस। प्रोफेसर मार्टिन कहते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट 20 to 30 मिनट्स में ही टायर्ड हो जाता है, लेकिन एक गुड स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन होता है 50 to 60 मिनट्स। इससे हमें समझ जाता है कि हमारी एफिशिएंसी टाइम के साथ कम होते जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स ज़्यादा देर पढ़ने को कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अगर हम बहुत देर पढ़ने वाले हैं तो हमें उस पीरियड को स्मॉल सेशंस में ब्रेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 20 to 30 मिनट्स पढ़ते हैं तो हमें 5 मिनट्स ब्रेक लेना चाहिए। इस ब्रेक में हम कुछ भी कर सकते हैं जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स कर सके। आप चाहे तो आप आपको एक रिवॉर्ड दे सकते हैं, यानी कि आप एक चॉकलेट या आइसक्रीम खा सकते हैं। ये आइटम्स खाने से आप ही आपको एक रिवॉर्ड दे देते हैं और ये आपको एक हैबिट बन जाएगी। इसीलिए आप ज़्यादा चॉकलेट और आइसक्रीम मत खाइए। आप उस 5 मिनट्स ब्रेक में कुछ हेल्थी स्नैक भी खा सकते हैं। ये 5 मिनट्स ब्रेक के वजह से हम मोटिवेट होते रहते हैं। ये 20 to 30 मिनट्स आपको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। आप सिर्फ अपना टाइम स्पैन जानिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सेशंस को फॉर्म कीजिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, क्रिएट अ स्टडी स्पेस। आप जब भी पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ही जगह में पढ़िए। आप यूजुअली कौन से रूम में पढ़ते हो उसी रूम में स्टडी कीजिए, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट हमारे विल पावर से भी स्ट्रांग है। साइकोलॉजिकली हमारी मूड एक एक जगह में डिफरेंट रहती है। सपोज हम फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी को जाते हैं तो हम वहाँ एंजॉय करते हैं। वही अगर हम कोई वर्किंग ग्रुप में रहेंगे तो हम भी सीरियसली काम करने लगेंगे। ये सब होता है क्योंकि हमारी ब्रेन अलग अलग एनवायरनमेंट में ट्रिगर होती है। इसीलिए आप कभी भी बेड में पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि जब भी हम बेड में रहते हैं तभी हमें जल्दी से नींद आ सकती है, क्योंकि हम बेड में ज़्यादातर सोते ही हैं। इसीलिए हमारी ब्रेन सोने के एनवायरनमेंट में ट्रिगर हो जाती है। अगर आप आपके लिए एक स्टडी स्पेस क्रिएट करेंगे, इसके वजह से आपकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, स्टडी एक्टिवली। जब भी हम पढ़ते हैं सिर्फ वर्ड्स को रीड मत कीजिए, उस वर्ड्स के मीनिंग को समझ लीजिए। जब भी आप पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए ये फैक्ट है कि कॉन्सेप्ट। सपोज आप पढ़ते हैं विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, ये एक फैक्ट हुआ। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क होता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। फैक्ट से भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो वो आपके लिए इजी होंगे, लेकिन फैक्ट्स को याद रखने के लिए हमें ज़्यादा रिविजन्स करने पड़ेंगे। नहीं तो आप उस फैक्ट को अपने फ्रेंड या रिलेटिव्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोफेसर मार्टिन कहते हैं कि ज़्यादातर टॉपर्स अपने बुक में इम्पोर्टेंट लाइंस को मार्क करके रखते हैं, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम पढ़े तो उन्हें वो आसानी से समझ में आ जाए। इस हाइलाइट्स को देखने की वजह से हमें कॉन्फिडेंस आती है। इस कॉन्फिडेंस की वजह से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, टेक एक्टिव नोट्स। प्रोफेसर मार्टिन कहते हैं कि जो चैप्टर हमें समझ में आ जाता है उस चैप्टर को हमें एक 50 to 60 लाइन्स में लिखना चाहिए। ये नोट्स हम लिखते हैं क्योंकि अगर हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ नोट्स हमें भूल गए
उस पॉइंट्स को हमारे लैंग्वेज में समझने के लिए हम इस नोट्स को लिख के रख सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 5, टीच और समराइज द लर्न्ड कॉन्सेप्ट टू अदर। पढ़े हुए चीज़ों को रिकॉल करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी है टीचिंग अदर्स। दूसरों को सिखाने के लिए हमारे लिए 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट, यू विल एक्टिवली लर्न। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तब आप अपने ब्रेन से जो पढ़े हुए चीज़ों को रिकॉल करते हैं, इसीलिए आप जो पढ़े थे वो आप अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू नो बेटर। अगर आपको वो टॉपिक ठीक से एक्सप्लेन करना नहीं आया तो आप उसे वापस पढ़ेंगे। इसी टेक्निक को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट एज सिंपल एज पॉसिबल, यू डोंट अंडरस्टैंड इट। स्ट्रैटेजी नंबर 6, अ टेक्निक टू रीड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स रीड करने के लिए भी प्रोफेसर मार्टिन ने हमें एक टिप दिया है। उस टिप का नाम है SQ3R टेक्निक। इस टेक्निक को 1946 में फ्रांसिस रॉबिन्सन ने इफेक्टिव स्टडी के लिए फॉर्मुलेट किए थे। SQ3R टेक्निक की एक्सपेंशन है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। यानी कि हम जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर को हमें एक ओवरव्यू करना चाहिए और उस चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देते हैं। उस क्वेश्चंस को रीड करके हमारे ब्रेन को एक्टिव करना चाहिए। उसके बाद एक पेपर में उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिखें। उसके बाद फिर से आप उस चैप्टर को रीड कीजिए। उसके बाद उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। उसके बाद बुक क्लोज कर उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उस सब को रिकॉल कीजिए। उसके बाद हमने जो पढ़ा उसे रिव्यू कीजिए। स्ट्रैटेजी नंबर 7, यूज निमोनिक्स टू मेमोराइज फैक्ट्स। फैक्ट्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, इसीलिए हमें उसे याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस फैक्ट्स को याद रखने के लिए हम एक्रोनिम्स यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रेनबो कलर्स को मेमोराइज करने के लिए विबग्योर एक्रोनिम को हम यूज करेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही है उसका एक्सपेंशन। फैक्ट्स को याद रखने के लिए एक्रोनिम्स इज द बेस्ट वे। हम फैक्ट्स को याद रखने के लिए एक्रोनिम्स भी यूज कर सकते हैं और इमेज एसोसिएशंस भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ फैक्ट को याद रखना है तो हम उस फैक्ट से एक स्टोरी भी बना सकते हैं या उस फैक्ट को एक इमेज से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।